हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। समस्त देशवासियों को जो है गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप अपनी पढ़ाई जो है नियमित रूप से कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में जो केंद्र शासित प्रदेश का नियमित रूप से पढ़ा रहा हूं, आज हम जो है लक्षद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? लक्षद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो लक्षद्वीप है, इस लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ? पहला क्या है? निर्माण। इसके निर्माण की बात आती है तो हमें इसमें एक चीज ये नोट करनी होगी कि लक्षद्वीप यानी लक्षद्वीप का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ माने यानी 100 द्वीपों का समूह है। 100 द्वीपों का समूह है। लेकिन लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? मात्र 36 द्वीप हैं। और 36 में से 10 द्वीपों पर क्या है? जीवन संभव है। क्या है? जीवन संभव है। और 10 में से 6 द्वीप जो हैं, उन 6 द्वीपों पे क्या है? यानी पर्यटक स्थल है वो। और 2 द्वीपों पे ही विदेशी लोग जा सकते हैं। अच्छा जी, 36 द्वीप है, इसमें 10 द्वीपों पे क्या है? जीवन संभव है। और भारतीय लोग जो है वो 6 द्वीपों पे जा सकते हैं। और विदेशी जो लोग हैं वो मात्र 2 द्वीपों पर ही जा सकते हैं, क्योंकि सरकार का ऐसा नियम है, सरकार का ऐसा कानून है कि विदेशी लोग 2 द्वीपों पे ही जा सकते हैं। अब देखिए 2 द्वीप कौन कौन से हैं। पहला क्या है? अंगाती। और दूसरा क्या है? बंगाराम। ये 2 जो द्वीप हैं, इन द्वीपों पे ही विदेशी लोग जा सकते हैं और भारतीय लोग भी जा सकते हैं। लेकिन विदेशी लोग सिर्फ और सिर्फ इन पे ही जा सकते हैं, इनके अलावा वो नहीं जा सकते। ठीक है, हाँ जी। और जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का निर्माण की मैं बात करूं तो लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ? आपको पता है लक्षद्वीप क्या है? एक मतलब कि एक छोटा सा एरिया है। मात्र कितना? 32 वर्ग किलोमीटर में ये बसा हुआ है। 32 वर्ग किलोमीटर में ये बसा हुआ है। और वहां की जो आय का स्रोत है, आय का स्रोत क्या है? कृषि और मछली पकड़ना और पर्यटक। ये क्या है? इसके आय के स्रोत हैं। ठीक है, ज्यादातर इसका आय का स्रोत क्या है? पर्यटक जो आते हैं यहाँ, जो घूमने के लिए जो लोग आते हैं, विदेशी और भारत के जो लोग हैं वो घूमने के लिए जाते हैं, तो उनसे इस जो केंद्र शासित प्रदेश यानी भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्या है? लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप की मैं और बात बताना चाहूँगा विस्तार से। तो लक्षद्वीप में भारत का पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का पहला क्या है? जैविक केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य की बात नहीं है यहाँ पे, क्या है? केंद्र शासित प्रदेश की बारी है। यानी केंद्र शासित प्रदेश की ये बात है। यानी केंद्र शासित प्रदेश में जैविक केंद्र शासित प्रदेश की बारी आती है तो उसमें किसका नाम आता है? लक्षद्वीप का पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश है ये। ठीक है, हाँ जी। अब लक्षद्वीप की मैं बात और बताना चाहूंगा विस्तार से। लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ? लक्षद्वीप का निर्माण हुआ मूंगा नामक जीव से। अब देखो ये जो मूंगा नामक ये जीव है, इसकी मैं बात करूं तो 2 सेंटीमीटर का क्या होता है? ये एक जीव होता है। और जो खोल की सहायता से जो है ये
अपना विकास करता है, अपनी जीवन क्रिया करता है। और मतलब लाखों करोड़ों जो मूंगा हैं वो खोल की सहायता से, अलग अलग इनके क्या होते हैं, खोल होते हैं। जैसे कि ये समुद्र की परत है, समुद्र की परत के नीचे यानी ऐसे ये क्या होते हैं, मूंगा जीव होते हैं। और जैसे कि पहला जो मूंगा द्वीप है, मूंगा जो जीव है, इस जीव के ऊपर एक को और मूंगा जीव, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर ऐसे ये जीवन क्रिया चलती रहती है। ऐसे लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं परत से बाहर आने में। और ये जैसे ये परत से बाहर आते हैं तो इसका जो होल है, यानी होल, ये आपको पता है जीव किस में रहता है, खोल में ये रहता है। और ये खोल जो है ये किसका बनाता है, सिलिका और कार्बोनेट का, किसका, कैल्शियम और कार्बोनेट का जो है ये खोल बना होता है। और जैसे ही ये जो समुद्र की परत को पार करते हैं तो बाहर के वातावरण में विभिन्न प्रकार की विक्रिया होती हैं और ये एक ठोस रूप धारण कर लेता है और वो द्वीप का निर्माण कर देते हैं। समझ में आ गया। यदि ये मूंगा जीव श्रृंखला में होंगे तो इसको क्या बोलते हैं, परवाल भित्ति बोलते हैं। और जैसे ही ये बाहर आते हैं, यानी जैसे जैसे ये जीव एक ठोस रूप धारण कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक तरीके का द्वीप बन जाता है। और ऐसे ही लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। इसके निर्माण से संबंधित आप कोई भी समस्या है तो बता सकते हो। हाँ जी, अब देखो मैं आगे इसको विस्तार से बताना चाहूँगा, तो साथ साथ में अपनी नोटबुक में नोट करते रहो। लक्षद्वीप का स्थापना कब हुई, स्थापना देखो 1 नवंबर 1956 को जो है लक्षद्वीप की स्थापना हुई। यानी लक्षद्वीप भारत के आधिकारिक क्षेत्र में कब आया, 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को जो है लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप के उपनाम की बारी आती है। उपनाम, तो इसका उपनाम, कितने उपनाम हैं, इसके 3 उपनाम हैं। कौन कौन से, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, नंबर 2 अमीन द्वीप, और तीसरा क्या है, मिनिकोय। मिनिकोय, इसके 3 नाम हैं। और लक्षद्वीप का एक साथ में उपनाम और भी आ जाता है, वो क्या है, समुद्र पुत्र। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा भारत का समुद्र पुत्र कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें ऑप्शन दे देगा अलग अलग। तो आप ध्यान रखना लक्षद्वीप को क्या कहते हैं, समुद्र पुत्र कहते हैं। और मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 32 वर्ग किलोमीटर क्या इसका क्षेत्रफल है। और इसकी भाषा देखो, यानी जो लक्षद्वीप की भाषा क्या है, मलयालम, क्या, मलयालम और अंग्रेजी, 2 इसकी क्या हैं, भाषाएं हैं। और इन्हीं भाषाओं का उपयोग क्या करते हैं, वहाँ पे रहने वाले लोग करते हैं। और अब देखो लक्षद्वीप में एक अभयारण्य है जो बहुत ही फेमस है, उसका नाम क्या है, पिट्टी। पिट्टी अभयारण्य, अभयारण्य यहाँ का फेमस है। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि पिट्टी अभयारण्य कहाँ है, तो कहाँ है, लक्षद्वीप में है पिट्टी। और ये किसका अभयारण्य है, पक्षियों का अभयारण्य, किसका, पक्षियों का अभयारण्य है। ठीक है, हाँ जी। अब देखो
लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? एंड्रोट। एंड्रोट जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और इसकी दूरी की मैं बात करूं, यानी इसका क्षेत्रफल कितना है? 4.90 यानी 5 किलोमीटर के समथिंग इसका क्या है? क्षेत्रफल है। अब देखो सबसे बड़ा द्वीप हो गया। लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप, सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? क्या है? लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप क्या है? बित्रा। क्या? बित्रा जो द्वीप है ये लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है। हाँ जी। अब इसमें बहुत सारी मोटी मोटी बातें हैं। लक्षद्वीप पर अंग्रेज कब आए? अंग्रेज कब आए? 1854 को जो है लक्षद्वीप पर सबसे पहले क्या आए थे? अंग्रेज आए थे। और इसमें एक चीज़ और डिनोट होती है, लक्षद्वीप में अधिकतर लोग क्या है, यानी 85% लोग क्या है यहाँ पे? मुस्लिम है। क्या है? मुस्लिम, मुस्लिम लोग हैं। और इसमें जो साक्षरता की मैं बात करूं तो इसमें जो है 93% लोग क्या हैं? साक्षरता देखने को यहाँ पे मिलती है। और यहाँ विभिन्न देशों से जो लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, और यहाँ का वातावरण, यहाँ का समुद्री जो तट है वो मन को मोहने वाला समुद्री तट है, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है अपनी ओर। और यहाँ की जो धार्मिक जो स्थल हैं और जो मुस्लिम जो लोग हैं उनके जो दरगाह वगैरह वगैरह हैं वो लोगों को बहुत ही आकर्षित करते हैं। और समुद्र के तट पर जो हवाएं चलती हैं, जो सूर्यास्त के समय या सूर्य उदय के समय सूर्य की जो किरणें होती हैं जब समुद्र पे पड़ती हैं तो समुद्र का अलग ही कलर हो जाता है। और उसका कलर इतना चमकीला हो जाता है कि आपको एक स्वर्ग जैसा फील होगा। इसलिए लक्षद्वीप में हर साल जो है वो विभिन्न देशों से और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। आप भी कभी अगर आपका मौका मिले जाने का तो लक्षद्वीप अपनी ट्रिप में ज़रूर शामिल करना, आपको घूम के वहाँ बहुत ही अच्छा फील होगा। और लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ आप दिल्ली एयरपोर्ट से भी जा सकते हैं। और यहाँ मतलब कि जाने के लिए लक्षद्वीप में जो एयरपोर्ट की भी यहाँ पे सुविधा है और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली। बस थोड़ा सा क्या है कि यहाँ की जो रेस्टोरेंट वगैरह वगैरह हैं यहाँ पे बहुत ही स्टैंडर्ड के मिलेंगे आपको। और बिल्कुल यहाँ बिल्कुल स्वच्छ जो है केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ का वातावरण मन को मोहने वाला है। और यहाँ अगर कोई जाता है तो सच में बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता है। और यहाँ के जो लोग हैं लक्षद्वीप के, वो लोगों का बहुत ही स्वागत करते हैं। और अंत में एक बार मैं ये बताना चाहूँगा कि आज गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर मैं देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो देखिए, प्राचीन भारत में जब पाटलिपुत्र का प्रत्येक युवा जब चंद्रगुप्त और चाणक्य के परिहार भी थे, हेमांद्री तुरुंग दुरुंग सुरुंग प्रभुत्व सुदैवार थी, सुज्जलात उज्जला पतंतता पुकार थी, अमृत वीर पुत्र हो गर्व करके सोच लो, प्रशस्त पुण्य है बढ़े चलो की आवाज़ सुनकर जो भारत के वीर योद्धा थे वो अपने तन मन धन से देश के प्रति समर्पित थे और उन्होंने अपना बलिदान दिया है देश के विकास में
और देश को आज़ाद कराने में। इसलिए हमें 26 जनवरी और 15 अगस्त को उनकी याद, और देश का संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ था। आपको पता है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारा संविधान तैयार हो गया था। और संविधान की इस जो मर्यादा है वो मर्यादा के अकॉर्डिंग ही हमें इस देश में रह रहे हैं और संविधान के दायरे में ही हमको रहना पड़ेगा। और हमें जो अधिकार, जो कानून दिए गए हैं, जो मानव के विकास के उसके उत्थान के लिए, उसके उद्यान के लिए, ये इनके प्रति समर्पित रहो और अपना जो काम है वो करते रहो। खेती करने वाला खेती करे, पढ़ने वाला पढ़ाई करे और जितने भी अपने क्रियाकलाप वो दैनिक रूप से करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और देश के विकास और में अपना सहयोग दें और अपना काम बचा के रखें, अपने परिवार का पालन पोषण करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।